हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि व्हाई इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर सक्सेस या कामयाबी। कामयाबी के लिए लक्ष्य क्यों जरूरी है, सक्सेस के लिए लक्ष्य क्यों जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि लक्ष्य की स्पष्टता क्यों जरूरी है। अर्थात कामयाबी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं। कामयाबी, कौन सी कामयाबी चाहिए, कौन सी कामयाबी चाहिए। कामयाबी स्पष्ट तो है। कामयाबी जब लक्ष्य के रूप में स्पष्ट होती है, लक्ष्य के रूप में जब कामयाबी स्पष्ट होती है, या लक्ष्य के रूप में जब कामयाबी डिफाइंड होती है। अर्थात लक्ष्य नहीं स्पष्ट है तो लेवल स्पष्ट होना चाहिए, लेवल नहीं स्पष्ट है तो रूट स्पष्ट होना चाहिए। मान लिया, ठीक है, हमको ये तो नहीं मालूम। अर्थात एक होता है ट्रेवलिंग सक्सेस, जिसमें रूट स्पष्ट है कि हाँ, हमको इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर जाना है। जो भी कामयाबी मिल गई, देखते हैं कि क्या क्या कामयाबी मिलेगी। अब मान लिया, जैसे कि किसी ने कहा ठीक है, पढ़ाई शुरुआत की उसने, उसे ये तो नहीं मालूम कि पढ़ाई के द्वारा हासिल क्या करना है। लेकिन हाँ, पढ़ाई उसने शुरुआत की, कहा ठीक है हम पढ़ेंगे, जो भी जहाँ तक पहुँच जाएंगे, जहाँ तक कामयाब हो गए वो उसके आधार पर। अर्थात अनिश्चित सक्सेस, टारगेट अनिश्चित है लेकिन रूट एकदम फिक्स है। या मान लिया कोई पहलवानी की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, अब वो क्या सक्सेस हासिल करेगा वह तो एक अलग की बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को मजबूत कर रहा है। या मान लिया कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, जरूर वो खिलाड़ी बनना चाहता है, जरूर खिलाड़ी बनना चाहता है। अब कितनी सक्सेस होगी वह एक अलग की बात है। या मान लिया कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। क्या उसकी मंजिल है, क्या उद्देश्य है, ये तो नहीं पता, लेकिन उसने एक फील्ड को चुन लिया है, उस फील्ड में वो अपना मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि वो जो सक्सेस की मात्रा, तो जब फील्ड निर्धारित हो जाती है तो जो सोर्स ऑफ सक्सेस है, मतलब टारगेट निश्चित होना चाहिए। वो टारगेट मतलब टारगेट सिर्फ बिल्कुल पार्टिकुलर टारगेट ही नहीं होता है, लेकिन टारगेट के कुछ अन्य रूप भी सामने आते हैं। टारगेट के कुछ अन्य रूप भी सामने आते हैं कि सिर्फ केवल एक निशान ही नहीं होता है, एक निशान ही नहीं होता है, बल्कि कुछ अन्य टारगेट के रूप आते हैं, जिनमें जैसे कि बताया गया, जब फील्ड निश्चित होती है, नहीं मंजिल निश्चित है, चलो फील्ड निश्चित है, रास्ता निश्चित है, या फिर तरीका निश्चित है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ सक्सेस की यदि जितना टारगेट स्पष्ट होगा, जितना टारगेट स्पष्ट होगा, स्वाभाविक बातें हैं कि उतना ही हम व्यवस्था कर पाएंगे। अब मान लिया, अभी हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्योंकि जो सक्सेस है वो लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, वो एक्सटर्नल प्रतिक्रिया पर सक्सेस निर्भर करती है। अर्थात जो एक्सटर्नल सक्सेस है, एक्सटर्नल सक्सेस के लिए हम पार्टिकुलर फील्ड में या पार्टिकुलर लेवल पर जाने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अर्थात हमारा वो लेवल निर्धारित है, वो लेवल हमने निश्चित किया है कि पहले हमको इस लेवल को पहुंचना है, फिर उसके बाद में फिर अगले लेवल पर, फिर उसके अगले लेवल पर। इस तरीके से यह एक डेवलपमेंट का एक रूट बन जाता है। उसके आधार पर फिर हम व्यवस्था करने में लग जाते हैं, उसके आधार पर हम अपने सोर्स ऑफ सक्सेस को बनाने पर लग जाते हैं, मेहनत करने पर लग जाते हैं, ठीक है, अन्य चीज़ों की व्यवस्था करने पर लग जाते हैं। इसलिए टारगेट का निश्चित होना आवश्यक है। टारगेट का निश्चित होना आवश्यक है। यदि टारगेट नहीं निश्चित है तो डेवलपमेंट का होना आवश्यक है। यदि डेवलपमेंट भी निश्चित नहीं है तो फिर साधन संसाधनों का इस्तेमाल होना भी आवश्यक है। लेकिन बेहतर होगा कि हम कुछ न कुछ निश्चित कर लें, फिर उसके आधार पर हम प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर हम सार्थक परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। सार्थक परिणाम प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए टारगेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि टारगेट नहीं इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत में कुछ न कुछ तो आप निर्धारित ही कर लें, कुछ न कुछ तो निश्चित कर लें, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी। यदि आपको जाना कहीं नहीं है तो आप किसी भी साधन का चुनाव नहीं कर सकते।
न तो आप ऑटो पर बैठ सकते हैं, ना बस पर बैठ सकते हैं, ना ही आप ट्रेन पर बैठ सकते हैं। क्योंकि जाना कहाँ है, अर्थात वहां पर आपको उतरना है, वहां पर आपको रुकना है। जिस साधन को से आप जा रहे हैं उस साधन को वहां पर छोड़ना है। छोड़ना यह टारगेट बताता है। ये टारगेट बताता है। हम यूं ही नहीं चले जा सकते, हम यूं ही नहीं प्रयत्न करते हैं। यदि हम यूं ही प्रयत्न करते जा रहे हैं तो सोर्स ऑफ सक्सेस का लॉस होता है, साधन का लॉस होता है, पैटर्न का लॉस होता है, विश्वास का लॉस होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं। लेकिन जब एक चीज़ का निर्धारण कर लेते हैं तो लक्ष्य का निर्धारण इसलिए भी आवश्यक है जब हमारा प्रयास लक्ष्य होता है तो सारी की सारी एनर्जी, सारी के सारे साधन सब एक सीध में आ जाते हैं। जब सारे के सारे साधन जो इधर उधर हैं, इधर उधर अन्य कामों में लगे हुए हैं, वो सब एक साथ में एक काम में लग जाती हैं, तो एक फोर्स, एक बल, एक स्पीड जनरेट हो जाती है जो हमें हमारी कामयाबी तक बहुत ही जल्दी ले जाती है। अन्यथा जब तक हम बिखरे हुए हैं, जब तक हमारे साधन बिखरे हुए हैं, जब तक हमारे सोर्स ऑफ सक्सेस बिखरे हुए हैं, जब तक हमारे पैटर्न ऑफ सक्सेस, जब तक हमारा नॉलेज, स्किल, टैलेंट सब इधर उधर लगा हुआ है, अन्य अन्य कामों में लगा हुआ है, कोई हमारे पास में लक्ष्य ही नहीं, कोई हमारे पास में पार्टिकुलर निर्धारित कार्य ही नहीं है, कोई हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, तो सब जो इधर उधर डाइवर्ट है, जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट है, जो इधर उधर भटके हुए हैं, उन सबकी एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होती है। केवल कुछ समय कुछ की एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए एक टारगेट निश्चित है, इसलिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए। इसलिए एक कहा भी जाता है कि एक सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल है सींचिए, फूल है फल है खाए। इसलिए एक इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अर्थात सबको एक सीध में लाने के लिए, सबका फोर्स एक चीज को प्राप्त करने के लिए, लगाने के लिए एक टारगेट का होना आवश्यक है। तभी हम उसी के अकॉर्डिंग या उसमें हम सारे सोर्सों को हम लगाएंगे। अन्यथा हम चल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कभी वो, इस तरीके से जीवन को कटता रहेगा। और यह चीज़ न केवल जीवन के संदर्भ में लागू है, बल्कि चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे कॉमर्शियल सेक्टर हो, तो उसमें भी ये सब पूरा का पूरा पैटर्न लागू होता है। अर्थात वहाँ पर भी यदि एक चीज़ नहीं है, एक टारगेट नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, तो फिर हम सब भटकते रहेंगे। इसलिए कि एक टारगेट इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, तो सारे सोर्सेस को एक सीध में लाने के लिए जरूरी है, या सोर्सेस की व्यवस्था करने के लिए जरूरी है, या सोर्सेस को डिफाइन करने के लिए जरूरी है, या साथ ही साथ सोर्स ऑफ सक्सेस कौन से हमारे पास में है, कौन से नहीं है, कौन से बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कैसी व्यवस्था करनी है आदि, इन सभी चीज़ों का समाधान करने के लिए एक टारगेट का होना आवश्यक है। या मान लिया जैसे अभी ये कहा जाए, ठीक है, हम दूसरे की बात नहीं करते, हम हैं कि मान लिया कि अब आप कह सकते हैं कि आपका क्या टारगेट है, आपका क्या लक्ष्य है, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। एक चीज़ हमने निर्धारित किया कि ठीक है, हमें बिजनेस एडवाइजर अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी को डेवलप करना है, आइडेंटिटी को बनानी है, अर्थात ये एक क्लियर हो गया कि आई एम ए बिजनेस एडवाइजर, ठीक है। अब इसको डेवलप करना है, उसके डेवलप करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसको डेवलप करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है। कोशिश ही हमारे बस में है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका एक निर्धारित हो जाता है एक टारगेट कि यह बनना है आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए वो सारे साधन, सारे सोर्स ऑफ सक्सेस कि उसमें झोंक दिए जाते हैं, तो उससे वो धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है। उसी तरीके से आपकी एक आइडेंटिटी, कहने का अर्थ यह बनता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, नाम उसी जगह रख दिया जाता है, अर्थात अस्पतालों में तुरंत बच्चे का नाम जन्म हुआ, तुरंत उसका नाम रख दिया गया, अब उस नाम की आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। तो जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन लीजिए, तुरंत उसका नाम रख दीजिएगा, फिर उस एक्शन का डेवलपमेंट करिएगा। इसलिए जब जन्म से ही आपकी
आपको आइडेंटिटी मिल गई, फिर उस आइडेंटिटी को डेवलप किया जाता है। उसी तरीके से जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तो फिर आप उस एक्शन की आइडेंटिटी क्यों नहीं रखते हैं? आखिर वो टारगेट क्या है, उस एक्शन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर उसको प्राप्त करिएगा। फिर उसको प्राप्त करने के लिए सोर्स ऑफ सक्सेस, सोर्स ऑफ लिविंग अलग चीज़ें हैं, सोर्स ऑफ सक्सेस अलग चीज़ें हैं। सोर्स ऑफ सक्सेस एग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, कभी कभी डिफेंसिव भी होते हैं, इसलिए एक टारगेट, एक पहचान, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक मकसद आवश्यक है, ताकि हम उसके अनुसार सोर्स ऑफ सक्सेस की व्यवस्था कर सकें। इसलिए एक टारगेट इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।